हर एक कोई पॉडकास्ट करने पे फेक अघोरी आ जाते हैं। अघोरी की अघोरी कैसे पहचाने? ऐसे आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। अगर कोई सच्चा घोरी होगा, काम करने वाला होगा, तो वो जगह जगह भटकेगा नहीं, लोग अपने आप उसके पास आएंगे। तो अघोरी तो एक कुंभ के मेले में हमें पता चला अघोरी होती है सारे, है ना। जहां तक कुंभ का मेला था आज तक हमने ना वो वाले अघोरी नहीं देखे जो उस मेले में थे। अब वो कहाँ गए सारे? आप मिले हो महाकाल से? आपको दर्शन हुए हैं? महाकाल के दर्शन साक्षात नहीं हुए, पर हम जो भी काम करते हैं ना वही करते हैं जी। और जब हमको पता लग जाता है, जब काम करते हैं ना, हम शमशान में करते हैं या जंगल में कोई क्रिया करते हैं, जैसे मुठ करनी हो गई, मारण क्रिया हो गई, तो ऐसी जब क्रिया करते हैं, जो कपाल करते हैं, उसमें पता लग जाता है जी। लोग हमारे पास आते हैं, कई विदेशों में बैठे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, तो वो वीडियो कॉल होती है, उनसे बात करते हैं, दरबार दिखाते हैं, जो काम करते हैं, अगर उनकी हिम्मत है तो वो देख पीते हैं। हम ऐसा कर देंगे, तुम्हारे परिवार के ऊपर कैसा कर देंगे, अगर किसी को बताया, कुछ किया, तो ऐसा काम भी होने लगा, जिसके कारण से जो सही होते हैं ना वो भी एक जैसे लगते हैं। फिर जो बीमारी 2 रुपए की टेबलेट से ठीक हो सकती है, उसमें लाखों रुपए खर्चा, तो वो तो अगला कर्जे में आ जाएगा। तो ये सारा बाबागिरी है, ये आपको लगता ये वीक माइंडसेट के ऊपर ज्यादा हावी होती है? कई बाबा दावा करते हैं हम वशीकरण कर देते हैं तो लड़का उसके कहने पे हो जाता है, और ये तो बढ़िया चीज है। शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने नंदी बना हुआ है, जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, उस नंदी के कान में जाके बोल दो, देखो अगले सोमवार से पहले आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। शिवजी जी के भोलेपन के बारे थोड़ा बताओ हमें, क्यों कहते हैं इनको भोलेनाथ? इनको पहले जब कोई भी राक्षस भी वरदान मांगता था ना, तो ये वरदान दे देते थे। शमशान की राख आपके लिए क्या मायने रखती है? हमारे लिए तो जी एक एनर्जी है। आपको तो ज्यादा पता होगा, जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है, क्या प्रक्रिया होती है वो सब? वो पता नहीं क्या हुआ उनके घर पे, उनकी जमीन में दबाया हुआ था, बाद में वो निकाला भी मैंने। अच्छा। तो उस लड़की के साथ अपने आप दिन में गलत काम होते थे। जिंदा बच्चे मान लो, कोई छोटा सा, उसके टुकड़े के ऊपर पुतला बनाया हुआ था, उसके ऊपर बांध कर उनके जमीन में दबाया हुआ था वो चीज। लोगों की बड़ी, मैंने सुना है काफी बोलते हैं कि हाँ हमारे घर पे कोई मांस का टुकड़ा गिर गया, ऐसा हो गया। मांस के टुकड़े से जल्दी टूना होता है? और एक अपना अंडरगारमेंट होता है ना, मतलब एक जो पीरियड का टाइम होता है, वो संभाल के रखती है जो जानकार होती है। आजकल जो लड़के हैं, लड़कों में होता है कि किसी अनजान बंदे के साथ दारू नहीं पीनी, कहते हैं उससे में भी कोई कुछ कर देता है। घर बैठे पता करना हो कि किसी ने मेरा काम बांधा है, कैसे पता करेंगे? चिट्टी मिठाई और चिट्टी चीज, इस पे मैंने बहुत सुना कि किया जाता है, टूना किया जाता है। पंजाबी में ना एक चीज है सलेडा, वो क्या होता है? साल के 6 महीने रह गए हैं, कुछ भविष्यवाणी करो। अपने जो पुराने मंदिर है जो मुगलों ने तोड़ दिए थे, वो वापस बनेंगे। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। पंजाब लेवल पॉडकास्ट देखते दर्शकों का स्वागत है। देखो यार, इंटरनेट ते ना बहुत ज्ञान पे है, पर आज जो साडे नाल बाबा जुड़े हैं ना, वो दावा कर रहे हैं जो अज तक इंटरनेट ते नहीं पता ते होर बाबियां ने नहीं दसिया, वो सानू आज जो क्लैरिटी ना दसूंगे, वो दावा कर रहे हैं। तो मिलते हैं बाबा जी नूं। बाबा जी किवें हो? हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बाबा जी, बाबा जी आप ना दावा कर रहे हो कि मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताई, तो ऐसी चीजें क्या चीज है वो? सबसे पहले तो यह है कि आजकल इंटरनेट पे भगवान के नाम पे या तंत्र मंत्र के नाम पे बहुत पाखंड फैल गया है। जिनको कुछ करना आता नहीं है, सिर्फ लोगों से कहते हैं ना 420 ही कर रहे हैं, जिसके कारण जो इंसान सही भी होते हैं ना, वो भी बदनाम हो जाते हैं। तो साक्षात आपको देखना है भैरव बाबा, काल भैरव जिसको बोलते हैं, जयपुर के पास में है जी अलवर, वहां पे मुसानिया भैरव धाम। तो वहां पे आप संडे को जाओ, साक्षात भैरव बाबा वहां पे कम से कम 20 से 25 दारू की बोतल खुद पीते हैं। अच्छा। और वैज्ञानिक वहां पे जाके चेक कर चुके हैं, उनके शरीर में 1% एल्कोहल नहीं है। तो काल भैरव की सिद्धि है। और जो भी भाई बहन आते हैं हमारे पास, चलकर आते हैं या फोन करते हैं, तो उनको सही समाधान देते हैं, सही रास्ता देते हैं। लूटने वाला 1% काम नहीं है। आपको कितना टाइम हो गया उस पे फील्ड में? मेरे को 25 साल से ज्यादा हो गए जी। अच्छा, आपके मतलब हम कैसे विश्वास कर रहे हैं? अपनी हिस्ट्री बताओ थोड़ी। 10-12 साल का था तब से, मैं मान लो 15 साल का था तब से कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या होगा था इतनी छोटी उम्र में आपने कर लिया? गुरु बोलते हैं ना, जो अघोरी गुरु थे हमारे। अच्छा। उनके साथ हो गए जी। और जैसे वो बताते गए वैसे करते गए। इंटरनेट तो अब चला है, पहले तो इतना था नहीं साधन।
तो लोग हमारे पास आते थे, जैसे जैसे पता चलता है। अब तो लोग पूरी दुनिया से जुड़ने लगे हैं। आज लोग विदेशों से भी आते हैं हमारे पास। बाबा जी, अघोरी की सबसे पहचान क्या है? क्योंकि आजकल हर एक कोई पॉडकास्ट करने फेक अघोरी आ जाते हैं। अघोरी कैसे पहचाने? अघोरी की पहचान देखो, करने वाला होना चाहिए और एक खुद जानकार होना चाहिए। ऐसे आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। अगर कोई सच्चा अघोरी होगा, काम करने वाला होगा, तो वो जगह जगह भटकेगा नहीं, लोग अपने आप उसके पास आएंगे। और जो अघोरी होते हैं उनका घर परिवार कुछ भी नहीं है, वो शमशान में रहते हैं, वहीं पे सारा काम करते हैं, वहीं पे रहते हैं, लोग ही आते हैं वहां पे उनके पास। अघोरी तो जंगलों में मिलते हैं ज्यादा। हाँ जी। तो जंगल हो गए, शमशान हो गया, या महाकाल का मंदिर वहां पे। तो अघोरी तो एक कुंभ के मेले में हमें पता चला अघोरी होती है सारे, है ना? जहां तक कुंभ का मेला था, आज तक हमने ना वो वाले अघोरी नहीं देखे जो उस मेले में थे। अब वो कहाँ गए सारे? अघोरी आपने शायद वीडियो भी देखे होंगे या वहां जाके भी देखा होगा, लाखों की तादाद में आए थे। बिल्कुल। पर वो उस नहा के वहां से निकले नहीं पूरे। अच्छा। उनके पास कोई साधन भी नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है। महाकाल की इतनी शक्ति है कि जब भी दुनिया पे कोई तकलीफ आती है या सनातन धर्म पे कोई तकलीफ आती है, वो अपने आप सेना बन के आ जाते हैं। तो जब वो गए थे, कहाँ गए, किधर गए, किसी को नहीं पता। तो उनका काम है लोगों का भला करना, संसार की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना। लोग अपने आप जुड़ जाते हैं, कोई किस्मत वाले होते हैं तो उनसे मिल पाते हैं। आप पहाड़ों में जाओ, हिमाचल की साइड, उत्तराखंड की साइड, बहुत कम है जो कई वर्षों से वहां पे सोए हैं, बैठे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आप मिले हो महाकाल से? आपको दर्शन हुए हैं? महाकाल के दर्शन साक्षात नहीं हुए, पर हम जो भी काम करते हैं ना वही करते हैं जी। और जब हमको पता लग जाता है, जब काम करते हैं ना, हम शमशान में करते हैं या जंगल में कोई क्रिया करते हैं, जैसे मुठ करनी हो गई, मारण क्रिया हो गई, तो ऐसी जब क्रिया करते हैं, जो कपाल करते हैं, उसमें पता लग जाता है जी। मारण क्रिया क्यों करते हो? ये तो नुकसान है। मारण क्रिया हर एक इंसान पे नहीं होती है। जैसे कोई सबको परिवार को ही खराब कर रखा है, एक इंसान जो दूर बैठा है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसने दूसरे के परिवार को ही खत्म कर दिया, उसके ऊपर ये क्रिया की जाती है कि किसी और का घर बर्बाद ना करे, तो उस बंदे को ही मार दो। मारण क्रिया का मतलब होता है कि उसको एक डाउन करना। अच्छा। जैसे दीमक लगती है ना लकड़ी में, अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोखला कर देती है, वैसे वो फिर किसी का बुरा नहीं करना चाहता है, उसका माइंड ही डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपने काम में, अपने घर में ध्यान देता है। मतलब किसी का बुरा करना दिमाग से निकल जाता है। मतलब मारण क्रिया का मतलब बंदे को मारना नहीं है। हाँ, उसकी बुराई मारना है, उसकी जो तकलीफ है उसके दिमाग में लोगों को बर्बाद करने की, वो मारना है। आपके पास ऐसे क्लाइंट आते हैं? हाँ जी। क्यों, वो ऐसा क्यों करवाते हैं? वो परेशान है, कोई अपने घर से परेशान है, कोई बिजनेस खत्म हो गया उससे परेशान है, कोई हस्बैंड वाइफ है, माँ बाप है, परिवार है, परेशान है। तो जिसकी वजह से लोग हमारे पास आते हैं, कई विदेशों में बैठे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, तो वो वीडियो कॉल होती है, उनसे बात करते हैं, दरबार दिखाते हैं, जो काम करते हैं, अगर उनकी हिम्मत है तो वो देख पीते हैं। आपको लगता है आपकी जो ये बाबागिरी है सारी आजकल मार्केटिंग हो गई है? मार्केटिंग तो हाथों में 5 उंगली है, 5 एक जैसी नहीं है जी। परमात्मा ने अगर बीमारी बनाई है तो उसका इलाज भी बनाया, दवा भी बनाई है। पर आजकल बहुत ज्यादा लोगों ने व्यापार खोल लिया है, व्यापार भी ऐसा कि लूटने का, जिसके कारण से कई माता बहनें तो हमें फोन करती है कि बाबा जी हमको धमकियां और देने लगे ऊपर से, हम ऐसा कर देंगे, तुम्हारे परिवार के ऊपर कैसा कर देंगे, अगर किसी को बताया कुछ किया तो ऐसा काम भी होने लगा। अच्छा। जिसके कारण से जो सही होते हैं ना वो भी एक जैसे लगते हैं। फिर मतलब बाबा डराते हैं लोगों को, धमकाना, डराना। आपके मान लो छोटा सा बुखार है और आपको मैं बोल दूं कैंसर है, तो आप तो डर ही जाओगे। जो बीमारी 2 रुपए की टेबलेट से ठीक हो सकती है, उसमें लाखों रुपए खर्चा, तो वो तो अगला कर्जे में आ जाएगा। तो वही कहा ना, मार्केटिंग है एक तरह से। तो ये सारा बाबागिरी है, ये आपको लगता ये वीक माइंडसेट के ऊपर ज्यादा हावी होती है? देखो जी, वीक माइंडसेट आप कह सकते हो, क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा आ गया है कि हर इंसान को अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचना है। अगर कोई किसी से प्यार करता है
अगर वो लड़का या लड़की आपस में एक दूसरे से संपर्क नहीं करना चाहते हैं तो वो फिर हो गया कि उसके ऊपर वशीकरण कर दूं, अपने कंट्रोल में ही कर लूं, तो वो प्यार कहाँ रह गया फिर? तो बिल्कुल। वो तो एक चाबी वाला खिलौना बन गया। वो प्यार कहाँ है फिर? पर कई बाबा दावा करते हैं हम वशीकरण कर देते हैं तो लड़का उसके कहने पे हो जाता है और ये तो बढ़िया चीज है। वशीकरण देखो जी, माड़ा नहीं है, गलत नहीं है, करने वाले गलत है। अच्छा। कई गलत फायदा उठाने के लिए, जैसे मान लो आप आए हो मेरे पास, आपने बोल दिया मैं प्यार करता हूँ, शादी करूंगा, 2 महीने 4 महीने बाद अपना मतलब निकाला, फिर छोड़ दिया, जिसकी वजह से बदनाम हो गए। वो बेचारा लड़की है या लड़का है, उसकी लाइफ के साथ तो खिलवाड़ हो गया। उसने अपनी फैमिली को बताया, फिर वो घर वाले, बाद में पता चला कि वो लड़का ही नहीं है, वो तो टूट चुका रिश्ता ही उनका। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई महिला है, लेडीज है, अगर उनके घर में कलेश रहता है या हस्बैंड वाइफ में मान लो अनबन रहती है, तो उनको सोमवार को करना क्या है, भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और जो कच्ची लस्सी जिसको बोलते हैं ना अपन, वो मिला के साथ में एक चांदी की कोई चीज हो ना, वो साथ में उसमें डाल देना। अच्छा। और शिवलिंग पे जल चढ़ा देना है वो कच्ची लस्सी का, और जो चांदी की है वो आप पहन लेनी है। और जो शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने नंदी बना हुआ है, जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, उस नंदी के कान में जाके बोल दो, देखो अगले सोमवार से पहले आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ जी। बाबा जी, भोलेनाथ को भोले बाबा कहते हैं, है ना? इनका गुस्से वाला रूप भी बहुत है, इनका भोले वाला रूप भी बहुत है ना? तो उनके बारे हमें बताओ थोड़ा। भोलेनाथ है, देखो सृष्टि के रचयिता वही है, जन्म मरण सब कुछ उनके हाथ में है, तो उनको जैसा मनाएंगे वो वैसे मान जाएंगे। अच्छा। भोले हैं, आप उनको प्रसाद चढ़ाओ तो भी मान जाएंगे, भांग धतूरा चढ़ाओ तो भी मान जाएंगे, जल चढ़ाओगे तो भी मान जाएंगे। यही तो अपने सनातन का सबसे बड़ा इतना अच्छा है कि परमात्मा को जिस मर्जी रूप में मानो। माता के जाओ, माता के दरबार में माथा टेको, माता भी इच्छा पूरी करती है। महाकाल है, भोले शंकर है, शिव जी है, अलग अलग मंदिर है, अलग अलग नाम बने हुए हैं। शिव जी के भोलेपन के बारे थोड़ा बताओ हमें, क्यों कहते हैं इनको भोलेनाथ? भोलेनाथ ऐसा कहते हैं कि इनको पहले जब कोई भी राक्षस भी वरदान मांगता था ना, अच्छा, तो ये वरदान दे देते थे। रावण था, रावण को भी वरदान दिया ही था उन्होंने कि तेरे को कोई मारने वाला नहीं है, ना तो कोई भगवान ना कोई राक्षस। तो उसने जो कहता ना इंसान के हाथ से मौत होगी, और वो डरता नहीं था, राक्षस था कि इंसान मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। फिर ही तो भगवान राम इंसान के मतलब है मनुष्य के रूप में जन्म लेके फिर उनका मारा था, रावण को मारा था। तो भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि जैसे मनाओगे वैसे मान जाएंगे। मैं देख रहा हूँ आपने त्रिशूल पकड़ा हुआ। हाँ जी। इसकी क्या अहमियत है त्रिशूल की? आप साथ में रखते हो इनको? ये भोलेनाथ का ही है। अच्छा। हाँ जी। तो इसमें ऐसा क्या एनर्जीज है, क्या होता है? एनर्जी तो ये मान लो एक तरह से हथियार है हमारा। अच्छा। जब काम करते हैं, पूजा करते हैं शमशान में, तो जो मुर्दे की राख होती है ना, भस्मी जिसको बोलते हैं, वो हम लगा के उसको वहां पे रखते हैं जी। ये एक तरह से रक्षा है हमारा। ये आपकी रक्षा करता है? हाँ जी, हमारी भी करता है, जो साथ में जिनकी तकलीफ दूर कर रहे हैं उनकी भी करता है। शमशान की राख आपके लिए क्या मायने रखती है? हमारे लिए तो जी एक एनर्जी है, क्योंकि शमशान की जो राख है, हम वहां पे काम करते हैं, पूजा करते हैं, लोगों का भला करते हैं, किसी का फायदा नहीं उठाते हैं। किसी कोई तकलीफ में आता है ना, तो उसका फायदा नहीं उठाते हैं, उसकी मजबूरी का। सबसे पहले हमारा एक ही काम होता है कि जी हमारा ये एड्रेस है, आप यहाँ पे आ जाओ। फैमिली की तकलीफ है, घर की तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप आओ। अगर वो आ नहीं सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन है कि आप वीडियो कॉल कर लो, नहीं आ सकते हो तो जो भी तकलीफ है उनकी जैसे होती है दूर करते हैं। मांग कुछ नहीं है हमारी। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल कोई मांग नहीं है। पर कई तो पहले ऐसे इंटरव्यू पे दावा कर देते हैं हमारी मांग नहीं है, बाद में मैंने सुना बहुत पैसे लेते हैं। वो तो उनकी सोच है जी, पैसों का करते क्या है। हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमको जो चाहिए वो महाकाल दे रखा है हमको। पर कई दावा करते हैं जो वो सामान लेना होता है पूजा के लिए, उसके तो पैसे चाहिए। पूजा अलग हो गई, हवन अलग हो गया, सामान तो लगता ही होगा, जो सामग्री होती है। हाँ। तंत्र विद्या में इतनी सामग्री हमको चाहिए नहीं। जैसे एक पंडित जी होते हैं ना,
वो हवन करते हैं तो उनको घी भी चाहिए होता है, सामग्री भी चाहिए होती है, एक जगह भी चाहिए होती है। और साथ में जो जिनका काम करते हैं उनको भी बिठाते हैं, जो मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं, शादी के फेरे कर सकते हैं, ग्रहों की पूजा कर सकते हैं। तो जो हम शमशानी क्रिया करते हैं ना, इसमें इतने सामान की जरूरत नहीं है हमको। मैंने देखा जो ये आप भी शमशान का है ना रहते हो, तो आपने अपने ऊपर राख क्यों नहीं लगाई हुई? वो तो काम है हमारा, जहां पर काम करते हैं। एक बात बताओ, डॉक्टर होता है एक, तो क्या वो 24 घंटे बाहर जाता है, वो कान में वो लगा के रखता है? पर ये जब पॉडकास्ट करने आते हैं लोग, वो अपनी राख लगा के आते हैं, ऐसा क्यों? अब पता नहीं उनका क्या सोच है, वो है भी या नहीं है, काम करते भी हैं नहीं करते हैं, जो उनसे जुड़ते हैं उनको पता है जी। हम तो वहां पे जहाँ काम करते हैं, जैसे स्कूल ड्रेस होती है एक, बच्चे 24 घंटे थोड़ी पहनते हैं। हाँ। वो तो स्कूल में जाके पहनेंगे ना, फिर घर पे आके चेंज कर देंगे। बिल्कुल। तो वैसे हमारा काम है, जहां पर हम काम करते हैं तब उस समय हमारा रूप अलग होता है। उस समय हमारे पास कोई नहीं आ सकता है, मतलब आम आदमी। जिनका काम होता है या तो वो आ सकते हैं या हम वहां पे रहते हैं। तो आपने अपने सारे छोड़े हुए हैं, मतलब जो आपके माँ बाप घर सब छोड़ा हुआ है? हाँ जी, हमारा काम ही ऐसा है। कोई काम होता है, मिलना होता है तो वो आ जाते हैं, बाकी घर परिवार नहीं है। काम करते हैं, दरबार है महाकाल का, वहीं रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं। तो महाकाल के बारे कोई बात बताओ हमें। महाकाल के बारे में जी देखो, ये है कि महाकाल सबसे पहले शमशानी जो होता है ना, शमशान के राजा बोला जाता है उसको, महाकाल को। आप बनारस घाट गए हो? नहीं, मैं नहीं गया। वहां पे वरदान मिला हुआ है कि पता नहीं कितने 100 साल, हजारों साल हो गए, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वहां पे बॉडी नहीं आती है। अच्छा। हाँ जी, वहां पे होता ही होता है। उस भस्मी से महाकाल का श्रृंगार होता है। भस्म आरती? हाँ जी, बस वो मुर्दे की जो राख होती है ना, भस्म बोलते हैं उसको, उसी से महाकाल का रोज श्रृंगार होता है। तो कई हजारों साल बीत गए हैं, वहां पे एक ना एक मुर्दा आता ही आता है। आपको तो ज्यादा पता होगा, जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है, क्या प्रक्रिया होती है वो सब? ये तो कर्म पे डिपेंड है जी। कर्म पे डिपेंड ऐसे है कि अपन बुरा कर्म करेंगे तो अच्छा फल कैसे मिलेगा? वो तो नरक में जाएगा, और वो बाद में जाएगा, पर उसको जो बुरे कर्म है ना, उसकी सजा उसको यहीं पे मिल जाएगी। लोग तो कहते हैं स्वर्ग नरक यही है। हाँ, तो उसकी जो सजा यहीं पे मिल जाएगी उसको, चाहे वो तड़प के मरे या कोई गलत काम करेगा, या उसको फैमिली की सजा मिल जाएगी उसकी। तो अगर अच्छा कर्म करेगा तो अपने आप अच्छे कर्म अच्छा फल मिलेगा, स्वर्ग में जाएगा और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। कई होते हैं एक्सीडेंट से केस में मरते हैं, कई फांसी लगा के मरते हैं। हाँ, उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो वो आप उसको करते हो? हाँ जी। अच्छा, वो कैसे करते हो? वो क्या होता है कि जिनके फैमिली का मेंबर गया है ना, उनको वो दखल देता है, मतलब वो गलत तरीके से मरा है, तो उनकी आत्मा की शांति नहीं हुई। फिर उन क्या होता है, पूजा की जाती है आत्मा शांति के लिए, उसको कंट्रोल किया जाता है कि वो देवता रूप में आ जाए, गलत काम ना करे, किसी को परेशान ना करे। फिर क्या होता है कि वो बांध लिया जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है, और जब मुक्ति मिल जाएगी तो वो परेशान नहीं करेगा। अच्छा। हाँ जी। रात को लोगों को ना गलत सपने आते हैं। हाँ जी। इसका रीजन क्यों है? गलत डरावने सपने ये है कि जी कई बार क्या होता है, हम गलत जगह है चले जाते हैं, या कहीं जंगल का रास्ता मान लो, चौराहा मान लो, कई ऐसी चीजें होती है वो पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे केस में आपको बताता हूँ। 3 लड़की, 1 बेटा, 2 आदमी मिल गई, मतलब हस्बैंड वाइफ है, किसान परिवार है। अच्छा। तो उनकी जो बड़ी बेटी थी ना, वो पता नहीं क्या हुआ उनके घर पे, उनकी जमीन में दबाया हुआ था, बाद में वो निकाला भी मैंने। अच्छा। तो उस लड़की के साथ अपने आप दिन में गलत काम होते थे, गलत काम होने लगे। वो 5-7 बार हुआ, अपनी माँ को बताया, उसने भी सोचा कि रहने दे, इसका वहम होगा या सपने आते होंगे ऐसे ही। फिर दिन में भी होने लगे ना, तो हुआ क्या, उसने लास्ट में फांसी लगा ली, खत्म हो गई वो। वही बात दूसरी लड़की के साथ होने लगी थी ना, फिर वो आए थे हमारे पास। अच्छा। जी हमारी बेटी एक तो जा चुकी है, दूसरी बेटी है, इसकी शादी हो नहीं रही है, और ऐसी चीजें इसके साथ भी हो रही है। फिर उनके घर में हम गए थे, उन्होंने जो खेत में ही घर बनाया हुआ था उन्होंने, वहां पे दबाया हुआ था, जैसे एक मांस का टुकड़ा होता ना, जिसको अपने कोई जिंदा बच्चा ही मान लो, कोई छोटा सा, उसके टुकड़े के ऊपर पुतला बनाया हुआ था, उसके ऊपर वो बांध कर उनके जमीन में दबाया हुआ था वो चीज। तो वो चीज उनको परेशान करती थी। जो उनका मतलब खेत था कोई बहुत बड़ा मान लो,
जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना 1 किला 2 किला, इतना बड़ा था। वो भी खेत भी बिक चुका था उनका। अच्छा। मतलब उनके मौत हो गई, बर्बादी हो गई, उनको समझ में नहीं आया कि अच्छा कई जगह गए भी वो, कहीं पे 10,000 भी लगाए, कहीं पे लाख भी लगाए, काम नहीं हुआ उनका। अच्छा। क्योंकि जिनको काम करना आता है ना, तो वो ऐसी परेशानियां पहले ही दूर कर देंगे, इतना टाइम नहीं खराब करेंगे उनका, ना ही पैसा खराब करेंगे। तो उनसे संपर्क हुआ हमसे, डायरेक्ट उनके घर पे गए थे हम। अच्छा। उनके घर पे जाके किया हमने, हवन भी किया, और जो चीजें थी वहां पे वो निकाल के दिखाई उनको कि देखो आपके घर को क्या परेशान किया हुआ था। फिर उसको हमने कहीं और जाके शमशान में दबाया। लोगों की बड़ी, मैंने सुना है काफी बोलते हैं कि हाँ हमारे घर पे कोई मांस का टुकड़ा गिर गया, ऐसा हो गया। मांस के टुकड़े से जल्दी टूना होता है? टूना तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको, आपने देखा होगा या पता होगा कि घर में बीमार रहते हैं, एक ठीक नहीं होता दूसरा बीमार हो जाता है, दवाई किसी ना किसी की चलती रहती है। तो ऐसी चीजें क्या होती है, या तो किसी का कपड़ा होता है ना, वो उठा लेना, उसके ऊपर होता है, नाखून होता है, बाल होता है, या पैरों के निशान, ऐसी चीजें उठा दी जाती है। और जो बता रहे हो ना मांस का टुकड़ा, वो उनके जैसे किचन में अगर मिला है ना, तो उनका या मान लो सवेरे की रोटी खाएंगे तो शाम का पता नहीं चलेगा, उनकी उस तरह से बर्बादी हो जाएगी। अगर वो टुकड़ा उनके मेन जो बेडरूम बोलते हैं वहां रहेगा, तो उनकी काम कारोबार की बर्बादी वैसे हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। क्योंकि जब तक वो सही जगह पहुंचते हैं ना, तब तक वो किसी काम जोगे नहीं रहते हैं। तो किसी की अगर मान लो गाड़ी में मिला है, तो उनको तो पता नहीं चलता कि कैसा हुआ क्या हुआ। तो लास्ट में एक्सीडेंट हो जाता है, मौत हो जाती है, या वो गाड़ी खत्म हो जाती है, तब पता चलता है। अपनी बहनें हैं, मतलब जब वो बाल बाती है ना, वो बालों से भी मैंने सुना हो जाता है। हाँ जी, होता है। वो कैसे? कभी भी आप ध्यान रखना, अगर आपने घर में लेडीज जो देखना, वो बाल बातती है ना, वो कंघी में से बाल निकाल के उस पर थूकती है थोड़ा सा। अच्छा। हाँ जी। जब वो थूकती है ना, फिर उसके ऊपर टोना नहीं होता है। ये मेरे को नहीं पता था। गौर करना कभी। ऑडियंस प्लीज गौर करो। बिल्कुल, जो भी माता बहन है उनको तो पता चल जाएगा। अच्छा। हाँ, कंघी में से वो बाल निकालती है ना, तो वो गोल करके उसको थोड़ा सा थूक के वो इकट्ठा करती है, बाहर फेंकती नहीं है। और एक अपना अंडरगारमेंट होता है ना, मतलब एक जो पीरियड का टाइम होता है, वो संभाल के रखती है जो जानकार होती है। और कई बेचारी भोली भाली रहती है गांव की, मान लो कि उनको इन चीजों का नॉलेज ही नहीं है, ऐसी चीजें होती भी है नहीं होती, कई मानते नहीं इन चीजों को, तो उस चीज में बहुत होता है। थोड़े ऐसी चीजें और बताओ हमारी ऑडियंस को, क्योंकि सबको नहीं पता है कैसे बचे, है ना। नाखून से कैसे होता है, आप कह रहे हो पैरों के निशान से हो जाता है, तो कैसे बचे इनसे? जैसे सबसे पहले तो क्या होता है, नाखून शाम होने के बाद नहीं काटना चाहिए, और घर के बाहर नहीं काटना चाहिए। अच्छा। घर में या साइड में, घर अपने आसपास में कहीं भी जगह हो ना घर में, वहीं पे काट के वहीं पे डस्टबिन में डाल दे, घर के बाहर ना छोड़े। दूसरी चीज, शाम के समय ना काटे, किसी के सामने ना काटे। अच्छा, किसी के सामने ना? हाँ जी। अगर पता लग रहा है कि इन पे शक है, या ये अपना बुरा चाहते हैं या अच्छा नहीं सोचते हैं, तो उनसे ध्यान रखिए। एक जो कपड़े हैं धोते हैं लेडीजें, शाम के टाइम ना तो कपड़ा धोना चाहिए ना सुखाना चाहिए। अच्छा। इससे घर में दाड़द बना रहता है, कलेश बना रहता है। अगर शाम को करते हो? हाँ जी, शाम को कपड़े धोना और सुखाना दोनों नहीं करना चाहिए। और आपकी ऑडियंस देखेगी तो उनको पता चल जाएगा कि ये बात सही है। तो घर में दाड़द बना रहता है, बीमारी बनी रहती है। आपने उपाय ये बताए है ना, ऐसे थोड़े से उपाय हमें और बताओ जो ऑडियंस को हमने आज तक सुने ना हो, जो ऑडियंस को पता ना हो, ऐसे थोड़े से उपाय हमें और बताओ। इसमें क्या होता है कि कई लड़कियां होती है, शादी हो जाती है, शादी के 10 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, संतान नहीं हो रही है उनकी। तो उनको क्या होता है, ऐसी चीजें जब शादी होके आती है लड़की, तो उनको पता ही नहीं चलता, सब यही सोचते हैं कि फैमिली मेंबर है, रिश्तेदार ही हैं। तो कई ऐसी लेडीज होती है जो उनका या तो कोई कपड़ा होता है वो काट के ले जाती है, या उनको कोई खाने की चीज में मान लो चावल, ऐसी चीजें होती है ना, वो दे देती है। घर पे बुला लिया, मान लो नए जोड़े को घर पे खाने पे आना है, उनको क्या पता क्या हो रहा है। उनको तो बाद में पता चलता है, हमारे पास ऐसे केस आए हैं। अच्छा, डॉक्टर बोलता है कोई बीमारी नहीं है जी, कोई बच्चेदानी में खराबी नहीं है, कोई लड़के में कमी नहीं है, बच्चा नहीं ठहर रहा था। उनके तो बाद में पता चला कि इनकी तो कहानी तीसरी थी। फिर पता चला शादी को उनके हो गए थे 12 से 13 साल है। जो उनसे छोटे लड़के लड़कियां थी, उनकी शादी भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, उनके नहीं हो रहे। अच्छा, दवाई भी ले ली चारों तरफ से। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो तो बेचारे बीमारी दूर कर सकते हैं। जो तकलीफ होती है
वो तो जैसे आप जुड़े हो मेरे से, वैसे उनको किसी ने बताया होगा। फिर धीरे धीरे हमारे पास आए थे, तो उनकी तकलीफ दूर हुई, थोड़ा सा टाइम लगा था। आज खुश है और 2 लड़कियां हैं उनकी। तो ऐसे क्या होते हैं, चीजें होती है, कोकबंदिश होती है जी। और आपने बोला पैरों की मिट्टी वाला, तो पैरों की मिट्टी से क्या होता है, जो शरीर पे तकलीफ देनी हो ना किसी के, उसके लिए होती है। अच्छा। हाँ जी, शरीर पे तकलीफ, मान लो कि बीमार चलता रहे, घर में किसी की ना सुने, घर वालों से एंटी रहे, नशे में पड़ जाए। आजकल बहुत ऐसा चल रहा है कि नशा कर रहा है, बाद में पता चलता है कि ये तो नशा करता था। तो किसी को बर्बादी करनी हो ना, उसके लिए होता है जी। जो पैरों की मिट्टी उठा लेना, या बाल, जैसे कई छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके जरूर कभी देखना, गांव खेड़ों में ज्यादा होता है कि आज शहरों में तो क्या है, बच्चे को ध्यान रखते हैं, अपने घर में रखते हैं। छोटे बच्चों के बाल जो है ना, कैंची से काट लिए जाते हैं। अच्छा। हाँ, चला था बहुत ही, बाल काट रहे थे। हाँ जी, बाल काट लेते हैं, या पता ही नहीं चलता कहाँ गए। आजकल जो लड़के हैं, लड़कों में होता है कि किसी अनजान बंदे के साथ दारू नहीं पीनी, किसी अनजान बंदे से दारू का वो पैग ना बनाना, कहते हैं उससे में भी कोई कुछ कर देता है। हाँ जी, मिला के दे देते हैं। क्या होता है कि एक जो पिएगा वो अपना ही होगा, या तो दोस्त होगा, या रिश्तेदार होगा, या भाई बंधु, कोई अनजान के साथ तो कोई पिएगा नहीं। कहते हैं अपना दारू का पैग छोड़ के ना जाओ। हाँ जी, तो उसमें जो कहते हैं ना कि शरीर के टच हो गया ना, झूठ हो गई मान लो, वो छोड़ के गए, उसके पीछे से क्या होता है कि जो आपको पता है मारण क्रिया होती है। अच्छा। उसको तो पता ही नहीं चलता है कि जैसे रावण था, रावण को कोई मारने वाला थोड़ी था, अपने भाई की वजह से तो मरा था वो। तो वैसे ही जो अपने होते हैं, जो साथ में रहते हैं, वही पीठ में छुरा घोंपते हैं। और कईयों को तो पता नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो गाड़ियों में घूमते थे, आज उनके साइकिल की औकात नहीं है, यह हाल हो चुका है। आजकल ना बाबा जी, जैसे ना लोग काम बांध देते हैं, मैंने बहुत सुना है कि किसी का काम चलने नहीं देना, ये क्यों और इससे कैसे बचे? काम बांध देना, देखो ये क्या, कंपटीशन बहुत हो गया है, एक दूसरे से जलन भावना बहुत हो गई है। अगर कोई अच्छे से मेहनत से कमा के खा रहा है, तो लोगों को ज्यादा चिढ़ हो रही है कि ये कमा के कैसे खा रहे हैं, ये अपने घर में खुश कैसे हैं। तो क्या होता है, उनको तो सामने तो लड़ नहीं सकते हैं कि बदनामी हो जाएगी। तो क्या होता है, ऐसी चीजें होती है ना, करवा देते, तंत्र विद्या जिसको बोलते हैं ना। और तंत्र विद्या करवाते हैं तो काम कारोबार के साथ में घर के ऊपर भी हो जाता है। घर बैठे पता करना हो कि किसी ने मेरा काम बांधा है, कैसे पता करेंगे? घर बैठे अपने आप, तो उनको करना क्या है जी, एक नींबू लेना है, नींबू के ऊपर 3 लौंग, जो उसमें गाड़ देनी है, जो ऊपर से फूल बना होता है ना, वो बाहर रखना है। ठीक है। और जो उनका बिजनेस है, जो भी काम है, वो पेन से उसके ऊपर लिख दो और अपना नाम लिख दो। और जो अपने शॉप है या जो भी बिजनेस है उनका, वहां पे 3 दिन रख दो। अच्छा। 3 दिन रख दो, चौथे दिन वहां पे जाके देख लो, अगर उसका रंग बदला हुआ है या वो खराब सड़ चुका है, तो कोई ना कोई चीजें उनके हुई है। लौंग बहुत काम आती है, और किस काम आती है लौंग? लौंग अच्छे काम में भी आती है और बुरे काम में भी आती है जी। और सुपारी जिसको बोलते हैं, पान के पत्ते, उसके ऊपर नाम लिख के वशीकरण किया जाता है जी। अच्छा। हाँ जी, जैसे मान लो कई विदेशों में बैठे, कई दूर है, आ नहीं सकते हैं, तो उनको उपाय बता दिया जाता है, मंत्र बता दिया जाता है। तो पान के पत्ते के ऊपर 3 लौंग रख के, उसका नाम लिख के वो मंत्र बोल देना है, और उसकी जो फोटो है उसके ऊपर से घुमा के या उसके फोटो के पास में रख देना है। तो जो इंसान दूर या बना रहा है उससे, या दूर जा रहा है, ब्लॉक कर दिया है, शादी के वादे किए थे पर शादी के लिए मना कर रहा है, तो वो अपने आप खींच आता है। आप दावा करते हो कि हाँ, किसी ने ब्लॉक कर दिया और उसको मैं अनब्लॉक करवा दूंगा और प्यार में पड़ जाएगा? बिल्कुल, बहुत किए हैं जी काम ऐसे। ऐसे कैसे आप वादा कर रहे हो? मैं आपको बताता हूँ जी, लड़के के घर वाले तो राजी थे, लड़की के घर वाले ना वो मना कर रहे थे, समाज के जैसे होता है ना, अदर इंटरकास्ट जिसको बोलते हैं। तो लड़के का रिश्ता कहीं और कर दिया था घर वालों ने। तो उनका वैसे संपर्क हो गया, उसने घर वालों को बताया कि मैं शादी करना चाहती हूँ, घर वाले माने नहीं, फिर कलेश हुआ, लड़के से भी कलेश हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, लास्ट में क्योंकि प्यार करते थे, फायदा नहीं उठाना चाहते थे वो। अच्छा। लड़की की कोई दौलत के ऊपर उसका कोई मन नहीं था, कोई उसके शरीर पे मन नहीं था, कि प्यार करना था, शादी करनी थी, घर बसाना था। एक होता ना घर की इज्जत बनाना, तब तो हम काम करते हैं जी, उनका करके देते हैं।
फैमिली मान के लव अरेंज करवाया जी उनका। तो कहते हैं ना आजकल प्यार के नाम पे भी ढोंग हो गए ना, प्यार कम और एक जिसको बोलते हैं वासना ज्यादा है। लोग आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत चला रहे हैं, क्यों? हाँ जी। अब वो उनमें आपस में अनबन है इसके लिए, या क्या वो रीजन क्या होता है? क्या वो अपनी वाइफ से या हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं है? ये कारण हो सकता है जी, या तो सेटिस्फाइड नहीं है, या वो आपस में क्या होता है जब वाइफ होती है या हस्बैंड होता है वो बोलता नहीं है, बात नहीं करता है, बस घर पे आना, खाना खाना, सो जाना, एक दूसरे के करीब नहीं आना, तो फिर क्या होता है कि है तो शरीर ही, मानव शरीर है, तो धीरे धीरे क्या होता है उसका एक अपनापन जो है परायों से होना लग जाता है, और जो अपने होते हैं वो पराये लगने लग जाते हैं, तो फिर वो गलत रास्ते में पड़ जाते हैं। मैंने सुना है बहुत लड़के कहते हैं यार घर में क्लेश रहता है तो घर के बाहर रहता हूँ मैं। हाँ जी। वो क्लेश क्यों क्यों होता है क्लेश? वो कलेश का भी कारण है जी। एक तो क्या होता है कि घर के अंदर जैसे 7 मेंबर है, जब सब कुछ ठीक था तब तो सब प्यार से रहते थे, किसी में कोई दिक्कत नहीं थी। और जब कहते हैं ना कि उनका दिनमान खराब हो गए, ग्रह खराब हो गई, या कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो गलत आदत पड़ गई, या घर के बाहर रहना अच्छा लगता है, घर वाले अच्छे भी बोलते हैं तो बुरा लगता है, तो क्या होता है माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं कई तो। और कईयों के ऊपर ऐसी तंत्र विद्या होती है जी कि जिसकी वजह से पराये लोग अच्छे लगने लग जाते हैं, या कई गलत आदत पड़ जाती है। कई अकेले रह के खुश है, घर वालों को तो हाँ ना कुछ नहीं, जी रहे हैं मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है जी। चिट्टी मिठाई और चिट्टी चीज, इस पे मैंने बहुत सुना कि किया जाता है, टूना किया जाता है। हाँ जी। वो कैसे? दूध, दही, खीर, चावल या सफेद मिठाई जो बोले ना व्हाइट, इसके ऊपर होता है जी। तो हमें ये खानी नहीं चाहिए? खानी चाहिए। हाँ। घर पे बना के खा सकते हो, बाहर से खरीद के घर पे ला के खा सकते हो, या जिससे मान लो लगता है कि ये गलत है, जिनसे अपना कोई संपर्क नहीं है, वो हमको मिठाई दे क्यों रहा है, चावल दे क्यों रहा है, कुछ तो कारण है। तो अगर वो संभल जाते हैं, थोड़ा सा सोच लेते हैं, तो ठीक रहता है, और खा लेते हैं, या घर में और भी मेंबर को खिला देते हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ऐसे ही था, मैं किसी से भी कुछ भी लेके खा लेता था। हाँ जी। जब ये चीजें मेरे को पता चली ना, तब मैं थोड़ा पीछे हुआ कि नहीं, सबसे नहीं लेके खाना, है ना। तो मैंने देखा ना, एक बार कोई ऑफिस में कोई था, उसने पता नहीं एक फ्राइडे, पता नहीं कौन सा दिन, उसने खीर ही खिलानी, पूरे स्टाफ को अपनी खीर ही खिलानी। अब हमें नहीं पता क्यों खिलाता था वो, आप बताओ क्यों खिलाता था, पर उसने खिलानी जरूर। इसमें क्या होता है जी कि घर में कोई तकलीफ रहती है, कोई बीमारी रहती है, या कोई अनबन रहती है घर में, तो उनको बता देते हैं जी कि आप ये काम करो, ऐसे खिलाओ, क्योंकि देखो प्रसाद बोल के खिलाएंगे तो आप भी खा लोगे। अगर मैं डायरेक्ट आपको जेब में से निकाल के या गाड़ी में से निकाल के डब्बा दूंगा, ले खा ले, नहीं खाओगे। तो कोई बहाना तो होना चाहिए, कोई तरीका तो होना चाहिए ना। तो क्या होता है, जो तकलीफ उनकी लाइफ में होती है ना, वो फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ में होना शुरू हो जाती है। जो तकलीफ उनके घर में होती है वो अपने घर में होना शुरू हो जाती है। मीठी चीजें और मीठी जुबान से तो दूर ही रहना चाहिए। हाँ जी। मीठे बोलने वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। मीठा बोल के पेट में सूरा घोंप देते हैं जी। आया आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा? बहुत आए हैं जी। एक शादीशुदा जोड़ा था। हाँ। तो उनके जो पार्टनर थे बाहर के हैं, वो अभी भी सही है, चलो, तो धीरे धीरे प्रेम भाव बना उनका, साथ में उनका बिजनेस, मतलब पार्टनर बन गए वो एक तरह से। साथ में गलत, वो आपने बताया था ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उनकी नजर गलत थी। उनका पहले तो बिजनेस खत्म कर दिया, मतलब अपनी तरफ खींच लिया। फिर जो उनकी वाइफ है वो वहां पे पक्की थी, जो बोलते हैं ना पीआर, क्या बोलते हैं, वो वहां थी। तो उनसे तलाक करवा के उसके साथ शादी कर दी। बताओ, उसका घर तोड़ दिया, बिजनेस खत्म कर दिया। पंजाबी में ना एक चीज है सलेडा, वो क्या होता है? तो क्या होता है, ऐसी चीजें होती है, क्या होता है, वो जो गलत तरीके से मर जाते हैं ना, या काचा कल वो बोल देते हैं उसको, ठीक है ना, जिनकी मुक्ति नहीं होती है, तो वो तो परेशान करते हैं लोगों को। तो कई ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, अचानक सामने आते हैं, तो एक्सीडेंट मर भी जाते हैं। कई गाड़ियां नहरों में गिरी मिलती है,
पता ही नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने ना बहुत सुना है, इधर ना चंडीगढ़ में शमशान घाट है, तो ना काफी वहां पे ना इंसिडेंट्स होते रहे। कहते जाते जाते ना आपके पीछे कोई बैठ जाता है, आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, आपसे वो चलती नहीं है। ऐसे लगता है कि कोई पीछे बैठा है पर हाँ, दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। ऐसी चीजें होती है जी। क्या होता है कि कहीं भी आजकल धार्मिक जगह होती है ना, वहां से आते हैं या वहां जाते हैं ना, उनके साथ ज्यादा गलत काम होते हैं। ये ऐसा क्यों बैठता है, क्या गलती की होती है हमने? गलती तो देखो, या तो मन से नहीं जगए हैं या कुछ गलत चीज की है। आजकल कहते हैं ना, धार्मिक स्थान को एक पिकनिक बना दिया है। वहां पे मत्था टेकने कम जाते हैं, सेल्फी लेने, वीडियो बनाने, या हनीमून कपल जिसको बोलते हैं ना, वो भी घूमने जाते हैं। तो धार्मिक स्थान रहा कहाँ पे? आपके, हमारे लिए शमशान घाट तो बड़ी डरावनी चीज है, आपके लिए क्या महत्व रखती है? शमशान घाट बहुत शुद्ध चीज है। अच्छा। ये दुनिया में नहीं है इससे ज्यादा शुद्ध, क्योंकि हर इंसान को वहीं पे आना है। पूरे, चाहे वो करोड़पति अंबानी हो, चाहे वो भिखारी हो, आना तो एक दिन वहीं पर ही हो। तो वो गलत नहीं है। वहां पे क्या होता है कि उस जगह पे गलत तरीके से मरे हैं वो भी जलते हैं, और जो बेचारे अच्छे कर्म करके मरे हैं वो भी जलते हैं। बस शमशान घाट एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे अगर मन में पाप होगा किसी के, तो वो चीजें उनको दिख जाती है, दिखाई दे जाती है। देती कुछ सेकंड के लिए है अचानक, तो वो दिख जाती है। मांस मछली खाना सही चीज है, क्योंकि आप भी खाते होगे। मांस मछली हम खाते नहीं है जी। कोई घर पे बनाकर, या मान लो कि जिसको बोलते हैं ना कि रोटी के साथ खाना, वो चीज नहीं करते हैं। जब हम अगोरी तो खाते हैं मांस। अघोरी खाते हैं। क्या होता है कि भैरव क्रिया होती है, अच्छा। काल भैरव जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हम जब करते हैं ना, उसमें वो क्या होता है, भोग लगता है भैरव बाबा को दारू का। आप चाहे वहां पे जाके देख सकते हो, या यूट्यूब पे देख सकते हो, वीडियो बहुत पड़े हैं। तो भैरव बाबा को भोग लगाया जाता है, और भैरव बाबा की मूर्ति है। आप चाहे जितनी मर्जी दारू पिला दो, पी जाएगी। और वो मूर्ति में से दारू ना कुछ निकल रहा है, ना पता चल रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो हम जब भैरव क्रिया करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, उसमें क्या है, भोग लगाया जाता है। ऐसी चीजें, आत्मा जिसको बोलते हैं ना, बुरी आत्मा, जो इनको बंधन में डालते हैं, उनको मुक्ति दिलाते हैं, तो वो कहते हैं ना, मांग करती है। तो उनके लिए उनको भोग लगाया जाता है कि किसी को बर्बाद ना करे, किसी की लाइफ खराब ना करे, किसी के शरीर में जाके गलत काम ना करे। तो उनको बांध दिया जाता है, उसके लिए भोग लगाया जाता है जी। अच्छा। और जो लोग ये मंगल वीरवार छोड़ देते हैं और पूरा महीना खाते हैं, सही चीज है? ये तो गलती है। सारे वार है, कोई कमी नहीं है जी। सब वार अच्छे हैं। मंगल भी अच्छा है, और वीरवार भी अच्छा है, संडे भी अच्छा है, गलत नहीं है। तो वो तो अपनी अपनी सोच हो गई ना। और कलयुग किसको बोलते हैं? कलयुग में सब कुछ है जी। और कलयुग लास्ट है, मान लो। अच्छा। अब राम राज्य शुरू होने वाला है। अच्छा जी। हाँ जी। बताओ थोड़ा उसके बारे में। तो राम राज्य देख लो। अब भगवान राम का मंदिर बन गया है। अब सत्ता के ऊपर भी देख लो, भगवाधारी आ गए हैं। पूरी दुनिया में जयकारे लग रहे हैं सनातन के। तो कलयुग धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है अब। तो जितना कलयुग लास्ट में आएगा, उतनी बुराई होगी, उतने गलत काम होंगे। आजकल आप न्यूज में नहीं देखते हो, छोटी छोटी बच्चियां प्रेग्नेंट हो रही है। तो ये कलयुग ही है, और क्या है। भाई बहन कई बार ऐसे केस देखने को मिलते हैं, या बाप बेटी है गलत काम कर रहे थे। तो ये कलयुग ही है। साल के 6 महीने रह गए हैं। हाँ जी। कुछ भविष्यवाणी करो। अपने जो पुराने मंदिर है, जो मुगलों ने तोड़ दिए थे, वो वापस बनेंगे। जैसे भगवान राम का मंदिर बना है ना, वैसे भगवान शिव का भी मंदिर बनेगा, जो ज्ञानव्यापी में जीता है। वहां पे मंदिर है ना, शिवलिंग निकला है, वहां भी बनेगा। और जो अपने मथुरा में है श्री कृष्ण का, वो भी बनेगा जी। और ये मान लो सनातन की अपने जो भगवाधारी हैं, वो ही राज करेंगे देश पे। अच्छा। और ये तो अपने भविष्य मल्लिका किताब है, जो 550 साल पहले, अभी देख सकते हो इंटरनेट पे भी, और किताब भी है। 550 साल पहले संतों ने लिख दिया था। अच्छा। कि गुजरात से नरेंद्र नाम का आदमी आएगा, जो पूरी दुनिया पे राज करेगा। अच्छा जी। मोदी जी के बारे में पहले लिख चुके हैं लोग, और योगी जी के बारे में लिख दिया। अच्छा, ये हमें नहीं पता था। योगी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इलेक्शन आने वाले हैं, कौन बनेगा? पक्का वही बनेंगे जी।
प्रधानमंत्री अगली बार बनेगा तो योगी जी बनेंगे, ये तो पूरी दुनिया चाहती है। हाँ जी, क्योंकि योगी जी एक ऐसे हैं कि अपने धर्म को भी साथ लेके चलते हैं, किसी का साथ बुरा नहीं होने देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो ये दावा कर रहे हो आप? हाँ जी, वो तो दुनिया दावा करती है। लोग हैं कई जो विरोध करते हैं उनका, जो गलत अफवाह फैलाते हैं, पर वो गलत नहीं है जी, क्योंकि उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, कोठी बंगले नहीं बनाने हैं, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी नहीं जोड़नी है। वो तो अकेले संत है, तो संतों को तो किसी मोह माया से मतलब नहीं है जी, वो तो आपको पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। तो मतलब आपने बड़ा दावा कर दिया, या ऑडियंस ने आपको पकड़ लेना है? हाँ जी बिल्कुल, पक्का। यह तो न्यूज में सब हर आदमी को पता चल ही जाता है। पक्का बनेंगे जी योगी जी। राशि है, कौन सी राशि लकी होती है लव मैरिज में, और किसकी अरेंज मैरिज होती है? देखो जी, 12 राशि होती है, 12 राशि के ऊपर पूरी दुनिया है। उसमें क्या होता है, जैसे कुंडली मिलाई जाती है, कुंडली में देखा जाता है नाम, डेट ऑफ बर्थ और जन्म टाइम से कि इनकी लव होगी या अरेंज होगी। कुंडली में पता लग जाता है कि इनकी शादी कब तक होगी और संतान कितनी होगी, ये भी पता चल जाता है। तो लव मैरिज तो देखो एक अपने आप तो होती नहीं है, वो तो एक दूसरे का अट्रैक्शन होता है, मेलजोल होता है, फैमिली राजी होती है, तो लव अरेंज हो जाता है। तो क्या होता है, देखा जाता है कुंडली में कि उनकी कुंडली में योग है या नहीं है। अच्छा। कई बेचारे बाहर जाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, बाहर जा नहीं पाते हैं क्योंकि उनके योग ही नहीं है विदेश यात्रा का। तो क्या होता है, इसके उपाय किए जाते हैं, उपाय होते हैं। तो इससे क्या है, जो बाहर में रुका हुआ काम है या पैसे लगा चुके हैं, काम नहीं बन रहा है बाहर का, चाहे वो कहीं भी जाए, तो उनको उपाय बताते हैं, घर बैठे उपाय बताते हैं। जो हमारे पास आते हैं तो वैसे बता देते हैं और बिल्कुल उनका काम बनता है। बाबा जी, मैंने सोच रहा था लॉटरी डालूं। हाँ जी। कौन सा नंबर सही रहेगा? नंबर तो देखो जी, राशि के हिसाब से देखते हैं कि राशि क्या है और टाइम कौन सा सही है उनके लिए। अच्छा। ऐसे तो जब मर्जी कोई भी लगा सकता है, हर आदमी की तो लगता नहीं है। तो क्या होता है, देखा जाता है जी। और एक होता है त्योहार पे निकलते हैं, जैसे होली बम्पर, दिवाली बम्पर, लोहड़ी बम्पर, कई डेली है, जिसको तो अपन उनका तो पैसा हो गया फिर वो तो जो डेली लगाते हैं। तो क्या होता है, देखना पड़ता है कि वो किस तरीके से लगा रहे हैं। कई होता है कमाई नहीं करते, काम नहीं करते हैं, सिर्फ उनका काम ही लॉटरी का है, तो वो तो क्या देखा जाता है जी। तो आपकी वीडियो के माध्यम से जो भी माता बहन, जो भी भाई परेशान है, जगह जगह भटक चुके हैं, टाइम और पैसा भी बर्बाद कर चुके हैं, हुआ कुछ भी नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार आप आओ, फोन करो, आजमाओ, पहले देखो, काम होगा, 100% होगा। सारे एक जैसे नहीं होते हैं, तो आपका ना तो टाइम खराब होगा ना पैसे खराब होंगे। पहले काम करके देंगे, क्योंकि आजकल बहुत लोगों ने क्या होता है कि वीडियो भी डाल रहे हैं, AI से मान लो, कैसे भी मान लो, परेशान कर रखा है, जिसके कारण से जो सही भी होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं जी, फोन करते हैं कि पहले तो आप दिखाओ कि वही हो जो आपने वीडियो डाला, कोई और तो नहीं है, नकली तो नहीं हो, फ्रॉड तो नहीं हो, तो बाकायदा उनको दिखाया जाता है। वही मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। आज हमें ना थोड़ी ऐसी बातें पता चली है जो इंटरनेट पे नई थी, है ना। बाबा जी ने कुछ नई बातें बताई है। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको जो बात गलत लगी, है ना, कि यार ये सही बात नहीं है, बाबा सही नहीं बोल रहे। तो बाबा जी से हम दोबारा मिलते हैं, फिर वो अगले पॉडकास्ट में पूछेंगे आपने ऐसा क्यों बोला। बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।